बिरजू काका एक सीधे साधे, मेहनती और शांत स्वभाव के इंसान थे। गांव में उनकी पहचान एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में थी। घर में उनकी पत्नी शांति देवी और एक छोटी सी दुनिया थी, लेकिन इस शांति में अक्सर तूफान ले आती थी उनकी छोटकी ननद, जिसका नाम था गुड्डी। गुड्डी उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन स्वभाव में बड़ी तेज और जिद्दी। उसे हर बात में दखल देना, हर फैसले पर अपनी राय थोपना और छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाना बहुत पसंद था। बिरजू काका सुबह खेत जाने की तैयारी करते तो गुड्डी कहती, काका आज खेत मत जाए, पहले मेरे लिए शहर से मोबाइल रिचार्ज करवा दीजिए। अगर बिरजू काका मना कर देते तो वह मुंह फुलाकर बैठ जाती और घर का माहौल खराब कर देती। घर के कामकाज में भी गुड्डी कम नहीं थी। शांति देवी रसोई में लगी रहती, लेकिन गुड्डी या तो देर तक सोती रहती या फिर सहेलियों से फोन पर बातें करती। अगर कभी काम करने को कहा जाता तो तुरंत जवाब देती, मैं यहाँ काम करने थोड़े आई हूँ, पढ़ाई करने आई हूँ। पढ़ाई का बहाना बनाकर वह जिम्मेदारियों से बच जाती, लेकिन किताबें शायद ही कभी खोलती। बिरजू काका को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती जब गुड्डी पड़ोस में उनकी छवि खराब करती। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर दूसरों को बताती, काका बहुत सख्त हैं, कुछ भी करने नहीं देते। जबकि सच ये था कि बिरजू काका बस अनुशासन और घर की मर्यादा चाहते थे। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, जिससे काका को बहुत दुख होता। एक दिन तो हद ही हो गई। गुड्डी ने बिना पूछे काका की जमा पूंजी में से पैसे निकाल लिए और दोस्तों के साथ घूमने चली गई। जब बिरजू काका को पता चला तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कुछ कह तो नहीं दिया, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर आज नहीं बोले तो हालात और बिगड़ेंगे। अगले दिन बिरजू काका ने शांति देवी और गुड्डी को बैठाकर शांति से बात की। उन्होंने कहा, घर सबका होता है, लेकिन जिम्मेदारी भी सबकी होती है। प्यार का मतलब यह नहीं कि कोई मनमानी करे। उनकी बातों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और सच्चाई थी। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए और गुड्डी भी पहली बार चुप हो गई। धीरे धीरे गुड्डी को अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू किया और अपनी सीमाएं पहचानने लगी। बिरजू काका की परेशानी कम हुई और घर में फिर से सुकून लौट आया। इस तरह समझदारी और संवाद से एक बड़ी समस्या का हल निकला और बिरजू काका ने सिखा दिया कि रिश्ते प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी से भी चलते हैं।